हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है अजय और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है पार्शियल डिस्चार्ज। तो क्या है पार्शियल डिस्चार्ज, आज हम डिटेल्स में जानने वाले हैं और इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जैसे इसका डेफिनेशन, व्हाट इज़ पार्शियल डिस्चार्ज थोड़ा डिटेल में देखेंगे, वेयर इट कैन ऑकर्स, कॉज ऑफ पीडी और पीडी मेजरमेंट के कुछ टेक्निक्स हम जानेंगे। तो चलो चालू करते हैं। देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है, पार्शियल डिस्चार्ज होता क्या है। पार्शियल डिस्चार्ज refers to the localized electrical discharge that occurs within an insulation system of electrical equipment. It is a phenomenon that happens when there is a defect or imperfection in the insulation causing a high electric stress in that area. पार्शियल डिस्चार्ज क्या होता है कि अपना इंसुलेशन इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन सिस्टम में जनरली ऑकर होता है। अगर अपने इंसुलेशन में कुछ डिफेक्ट है और इनपरफेक्शन है तो उस जगह पे पार्शियल डिस्चार्ज जनरेट होता है और उससे क्या होता है कि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेस वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया पे जनरेट होता है, तो छोटा छोटा डिस्चार्जेस जनरेट होते हैं। तो इस डिस्चार्जेस को और डिटेल्स में जानते हैं। क्या है पार्शियल डिस्चार्ज? लोकलाइज इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज दैट ओनली पार्शियली ब्रीच द इंसुलेशन बिटवीन कंडक्टर्स। ये क्या करता है, जस्ट पार्शियली ब्रीच कर पाता है दो कंडक्टर के बीच में अगर कोई इंसुलेशन फेल्योर है। दिस डिस्चार्जेस कैन ऑकर्स इन अ पावर केबल्स, ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर एंड अदर हाई वोल्टेज इक्विपमेंट। पार्शियल डिस्चार्ज typically manifest as a brief और लोकलाइज इलेक्ट्रिकल स्पार्क। तो ये किस कहाँ हो रहा है तो पता है आपको, जैसे जनरली पावर ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर एंड अदर हाई वोल्टेज इक्विपमेंट में होता है। बट ये एक लोकलाइज इलेक्ट्रिकल स्पार्क है जो अपने साथ फॉर्म करता है लाइट, हीट, साउंड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इतना सारा ये जनरेट करता है। ज़रूरी नहीं है सारा जनरेट हो एट अ टाइम, समटाइम्स हीट, लाइट, साउंड इसमें से कुछ भी जनरेट कर सकता है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये सारा चीज़। इट कैन बी कॉज बाय फैक्टर्स सच एज इंसुलेशन डिग्रेडेशन, कंटेमिनेशन और मैकेनिकल स्ट्रेसेस। अभी इससे क्या होता है, क्या कॉज करता है? कंटेमिनेशन अगर रहा, मैकेनिकल स्ट्रेसेस अगर हो इंसुलेटर पे या इंसुलेशन में, या एनी कोई प्रकार का डिग्रेडेशन हो, तो उससे एक पीडी जनरेट होता है, कॉज होता है। वाइल पार्शियल डिस्चार्ज में नॉट कॉज इमीडिएट फेल्यूर, लेकिन ये इमीडिएट फेल्यूर नहीं हो पाता है पार्शियल डिस्चार्ज से ऑफ द इक्विपमेंट। हो भी सकता है बट कंप्लीट फेल्यूर नहीं हो पाता है। सो इफ अपन ने ऐसे अनएड्रेस इसे छोड़ दिया तो इट कैन बी लीड अ प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन। लेकिन तो फिर क्या हो सकता है, कंप्लीटली अपना इंसुलेटर खराब हो सकता है, डिटोरिएट हो सकता है ऑफ द इंसुलेशन सिस्टम। अपना इंसुलेशन सिस्टम में जैसे गैस इंसुलेशन हो, सॉलिड इंसुलेटर हो या लिक्विड इंसुलेशन हो, तो इससे क्या होगा, इवेंचुअली रिजल्टिंग इक्विपमेंट फेल्योर। कुछ टाइम बाद कंप्लीट फेल्योर हो जाएगा और ब्रेकडाउन ऑकर हो जाएगा, जिसे अपन फ्लैश ओवर भी कहते हैं, और कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो सकता है इससे। सो पार्शियल डिस्चार्ज को एड्रेस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ हो सकता है पार्शियल डिस्चार्ज? 3.3 kV टू 769 kV तक कहीं पे भी हो सकता है। कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हो सकता है। इंडोर मेटल क्लैड स्विचगेयर क्यूबिकल्स में हो सकता है। इंडोर हो या आउटडोर इंसुलेटर में हो सकता है। ट्रांसफार्मर केबल बॉक्सेस में, एमवी और एचवी केबल्स, टर्मिनल्स, अंडरग्राउंड वॉल्स, ट्रांसफार्मर के अंदर, SF6 GIS के अंदर, ऑयल फील्ड और एयर इंसुलेटेड, ये सारी जगह पे पार्शियल डिस्चार्ज ऑकर हो सकता है। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ पीडी। तो क्या कारण है पीडी ऑकर्स होने के, देखते हैं। सरफेस कंटेमिनेशन और लैक ऑफ क्लीनिंग। अगर सरफेस कंटेमिनेट है, कुछ डस्ट डर्ट है अपना इंसुलेटर पे, तो उससे भी हो सकता है। लैक ऑफ क्लीनिंग प्रॉपर नहीं है, जैसे गैस इंसुलेटेड स्विच गियर में हम देखते हैं क्लीनिंग का भी इंपॉर्टेंट है ऐसा, पर इंसुलेटर के ऊपर कुछ अनक्लीन एरिया है, उससे भी हो सकता है। वर्कमैनशिप, पुअर इंस्टॉलेशन,
प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं किया है आपने कोई प्रोडक्ट आपका, उसका उसमें कुछ गैप क्रिएट हो गया है, या कोई भी वर्कमैनशिप इशू है, तो उससे भी जनरेट हो सकता है। मटेरियल डिफेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, कोई इंसुलेटर में कुछ वाइड गैप, इम्प्योरिटीज, कुछ फॉरेन पार्टिकल अगर है, उसके वजह से इंसुलेटर के अंदर पार्शियल डिस्चार्ज जनरेट हो सकता है। इम्प्रॉपर एप्लीकेशन, रॉन्ग पार्ट ऑफ फॉर द जॉब, कुछ गलत पार्ट यूज़ कर लिया, उससे भी हो सकता है। मैकेनिकल डैमेज ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ, ड्यूरिंग इंस्टॉल और इन सर्विस, मैकेनिकल डैमेज की वजह से भी हो सकता है। प्रॉपरली इंस्टॉल अगर नहीं किया है अपन ने प्रोडक्ट, कुछ इंस्टॉल करते वक्त डैमेज हो गया इंसुलेटर पे, उसके वजह से हो सकता है। एज, ऑफ कोर्स एज भी एक फैक्टर हो सकता है। कुछ टाइम बाद इंसुलेटर पे स्ट्रेस एंड वियर एंड टीयर जनरेट हो सकता है, तो उससे भी पार्शियल डिस्चार्ज जनरेट होता है। देन पीडी मेजरमेंट के टेक्निक्स कौन से हैं जो कॉमनली टेक्निक्स यूज करते हैं? कैपेसिटिव कपलिंग मेथड्स, हाई वोल्टेज करंट ट्रांसफार्मर मेथड, यूएचएफ अल्ट्रा हाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी मेथड, ट्रांजिएंट अर्थ वोल्टेज मेथड, अकॉस्टिक इमिशन मेथड, केमिकल मेथड, इतना सारा मेथड जनरली यूज करते हैं डिटेक्शन ऑफ पार्शियल डिस्चार्ज। और एज पर आईईसी स्टैंडर्ड, मैक्सिमम परमिसिबल पार्शियल डिस्चार्ज लेवल शॉल नॉट बी एक्सीड 5 पीसी, 5 पिको कॉलम्स के ऊपर अपना पीडी का वैल्यू नहीं जाना चाहिए, एज पर आईसी स्टैंडर्ड हमें बोलता है। तो होपफुली दोस्तों आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा व्हाट इज पार्शियल डिस्चार्ज, और इसे डिटेक्ट करना का क्यों इम्पोर्टेंट है और इससे क्या हो सकता है। जैसे इस पोस्टर में देख सकते हैं, पार्शियल डिस्चार्ज इज अ डिस्ट्रक्टिव, तो कुछ टाइम बाद इतना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है जो कंप्लीटली फेल्योर के लिए कॉज हो सकता है। तो ये एक प्रोसेस है, एक पार्शियल डिस्चार्ज, जो स्मॉल डिस्चार्जेस ऑकर हो रहा है अपना सिस्टम में, जो डिटोरिएट कर रहा है अपना इंसुलेशन सिस्टम को, और उससे कॉज होगा कंप्लीट फेल्योर, अपना सिस्टम पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो सकता है। सो दैट्स वाई पार्शियल डिस्चार्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू डिटेक्ट पार्शियल डिस्चार्ज, सॉरी, वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। और इसी तरीके से मैं नए नए वीडियोस अपलोड करता हूँ दोस्तों, इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।